जा रहे आंटी तो दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप हमारे साथ है सफीदो विधानसभा के गांव जयपुर गांव से आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है और लाइव तस्वीर में दोस्तों आप देख सकते हैं दादा राम कुमार गौतम दोस्तों सफीदो विधानसभा गांव जयपुर गांव में पहुंच चुके हैं। दोस्तों लाइव तस्वीर में आपको मैं दिखा रहा हूं और आप देख भी पा रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग दोस्तों स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और दादा राम कुमार गौतम है सफीदो विधानसभा गांव जयपुर गांव में पहुंच चुके हैं। और फिलहाल साथ में बात जाए तो पूर्व विधायक कलीराम पटवारी है दोस्तों, वो भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दादा राम कुमार गौतम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं दोस्तों। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को है लगातार है शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तस्वीरें आपको मैं जयपुर गांव से आपको मैं दिखा रहा हूं और आप यहां पर देख पा रहे हैं दादा राम कुमार गौतम है दोस्तों खुद माला पहनने की बजाय लोगों को है माला पहना रहे हैं, यानी कि दादा राम कुमार गौतम भी खुद है लोगों का है मान सम्मान है वो बढ़ा रहे हैं दोस्तों। लाइव तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर दादा राम कुमार गौतम का है सफीदो विधानसभा गांव जयपुर में यहाँ पर धमाकेदार स्वागत है वो यहाँ पर हो रहा है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर दोस्तों पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल तस्वीरों में आपको मैं लगातार आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर महिलाओं ने हाथ जोड़ करके है दादा राम कुमार गौतम का अभिनंदन किया और उनका स्वागत किया दोस्तों। फिलहाल तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं लगातार आपको तस्वीरें में सफीदो विधानसभा गांव जयपुर से आपको मैं दिखा रहा हूं और ये देखिए दोस्तों साथ में आप देख सकते हैं दादा राम कुमार गौतम के साथ पूर्व कलीराम पटवारी जो एमएलए है वो पहुंचे हुए हैं और साथ में दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिला अध्यक्ष बीजेपी से नेता रामफल कैसे दोस्तों वो भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बात की जाए तो बलवंत पंचाल भी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दोस्तों। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा। पूर्व प्रधान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कैसे समाज से रामपुर कैसे भी और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ कितनी संख्या में यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राकेश चेयरमैन भी यहाँ पर दोस्तों पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीर में आपको मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर दोस्तों आपको लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दोस्तों। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा। पहली बार कमल का फूल खिलाने का काम करें। आज गांव की तरफ से स्वागत की कड़ी में पंडित राम कुमार जी और गांव की 36 बिरादरी की तरफ से दादा राम कुमार गौतम को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। उसमें है राम कुमार शर्मा जी, कृष्ण भगत जी, भजन लाल जी, रणवीर जी, सुखवीर कुमार जी, वे आए और स्वागत करें। जोरदार तालियां स्वागत करें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पगड़ी पहना करके है दादा राम कुमार गौतम का है मान सम्मान दोस्तों वो बढ़ा गया है, स्वागत दोस्तों किया गया है। सुरजीत धनखड़ जी पहुंचे हैं
उनका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं गांव की तरफ से अनुरोध करूंगा सुखबीर चमार जी से, वे आए और स्वागत में 2 शब्द कहे। सुखबीर जी। सबसे पहले सभी जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इलेक्शन का दौर चल रहा है और ये इलेक्शन का दौर एक ऐसा होता है जिसमें चाहे कोई प्रदेश हो चाहे कोई देश हो, जिसका भविष्य उसके ऊपर टिका होता है इलेक्शन के ऊपर, और ये दौर चल रहा होता है। तो आज इस इलेक्शन के बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही आदरणीय, जो कि लीडर हैं, निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, बहुत ही आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, बहुत ही आदरणीय श्री राम कुमार गौतम जी, जो कि दादा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। आज अपने काफिले के साथ जिनमें क्रमश है बहुत ही मेरे आदरणीय बलवंत सिंह पंचाल जी हैं, बहुत पुराने लीडर हैं भाजपा के, चौधरी कलीराम पटवारी जी हैं, पूर्व एमएलए हैं, और जी बहुत ही हमारे आदरणीय सुरेश कौशिक जी हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, और बहुत ही इनके नेतृत्व में मैं भी रहा हूं पहले, और जितने भी आए हैं मैं नाम से नहीं इतना परिचित हूं, लेकिन फिर भी हमारे गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से अपने पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय भाजपा के प्रत्याशी श्री राम कुमार गौतम जी, दादा के नाम से जो मशहूर हैं, उनका मैं चरण वंदना करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमें इतना पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी संख्या हो जाएगी, थोड़ा व्यवस्था में कमी रह गई है, थोड़ी माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कितने प्रत्याशी आए हैं, आते रहते हैं, अब रोज एक जगह बिछाते थे तो वो भी खाली रह जाता था, लेकिन आज मैं आगे अपने तरफ से थोड़ा जो यहाँ के सुव्यवस्थित ढंग से मंच का संचालन कर रहे हैं, कृपया मैं नाम की जानकारी चाहूंगा। हाँ जी, कृष्ण खातला जी, तो हमारे को ये बता दो, 2, 4, 5 मिनट बोलने की हो तो हम उस हिसाब से बोले जी। 2 मिनट का मुझे समय मिला है, अब 2 मिनट में समय तो कुछ है नहीं, लेकिन 2 मिनट में अपना संक्षिप्त में मैं अपनी 10 मिनट की बात घोलना चाहता हूँ उसमें। तो उसमें क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है और कहते हैं कि राम कुमार गौतम जी नारनौल से आए, लेकिन अगर अंतःकरण में हम जाकर के खोजें अपने आप को, तो इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनके ऊपर प्रधान हमारे प्रधानमंत्री जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं, और इतने यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के नायब सैनी जी, तो उन्होंने सोच के कुछ भेजे होंगे यहाँ पर। यहाँ भी लीडर थे, लेकिन कुछ सोच कर भेजे होंगे, और उन लीडरों को भी हम नमस्कार करते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने हमारे प्रत्याशी को एक्सेप्ट किया है। और अब जिस दिन हमारे लीडर करमवीर सैनी जी ने अपने भवन में मीटिंग की और अपनी पार्टी सभी बुलाई और सभी की सलाह से समर्थन दिया, उस दिन हम समझ गए, वहाँ भी लीडर थे हमारे, उस दिन हम समझ गए कि कोई लीडर छोटा नहीं है हमारा, ये 2 बार पहले भी विधायक बन चुके हैं। तो यहाँ इस गांव से मैं आदरणीय प्रत्याशी जी को, विधायक जी को मैं बताना चाहता हूं कि इस गांव से पहले भी पिछली जब बचन सिंह आर्य ने इलेक्शन लड़ा, वो भी हमने जिता के भेजे। बड़ोली साहब ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, तो यहाँ पर बड़ोली साहब को यहाँ पर ही बोला था कि ये गांव आपको आशीर्वाद देकर के भेजेगा, और नहीं तो हालात बड़ी बराबर की थी, वो भी हालात पूरे करे, वो आशीर्वाद भी इस गांव ने दिया। और आज भी आदरणीय
गौतम साहब जी आपको यहाँ से भारी मतों से, पहले तो 9 वोटों से 8 वोटों से जीत के गए हैं, लेकिन वो तो इकाई का ही आंकड़ा था। अब तो सैकड़ा पार करेगा इस गांव से और आपको यहाँ से विजयी। तो एक बात मैं श्रोताओं को और गांव के सभी महिलाओं को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो बहुत सक्षम प्रत्याशी आए हैं, उनके नाम के एक जोरदार तालियां हो जाए। और जितने भी स्टेज पर बैठे हैं, रामकुमार जोगी जी हैं और जी हैं सभी, कुछों को मैं जानता हूँ, मेरे को नहीं जानते, लेकिन किसी को मेरे को जानता है का मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं भी काफी सालों से लीडरों के साथ रहता हूँ। तो जितने भी मंच पर बैठे हैं सभी के नाम की एक बार और स्वागत में तालियां बजनी चाहिए। स्वागत करो जोरदार। और नारनौंद हल्के से जितने भी आए हुए हैं शहीदों में इलेक्शन के दौरान और आज भी यहाँ आए हुए हैं, ये गांव उनका सत प्रणाम करके उनका स्वागत करता है। हमारा स्वागत स्वीकार कर लेना। और आगे किसी को बोलना है तो मंच संचालक जी को पता है, और समय भी बहुत कम है हमारे नजरों में, तो क्योंकि बाहर भी जाना होता है, घूमना भी होता है। तो आगे की कार्रवाई जैसा हमारे मंच संचालक जी करना चाहते हैं। अगर मैं ज्यादा नाम लेके बढ़ाना चाहता, दूसरा गाँव के नाम लेता, सभी आदरणीय है, रोहतास कश्यप जी हैं, प्रतिनिधि बैठे हैं जी, ब्लॉक समिति के जी कृष्ण कश्यप जी हमारे गांव के, और जी बलिंदर सिंह जी हैं, और ऋषिराज जी हैं, पंडित जी, और यहाँ पर जितनी महिलाएं आए हुए हैं सबको सादर प्रणाम है। ये प्रणामियों का गांव है जी। कृष्ण भगवान की यहाँ पर भक्ति है और हम भी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में आपके लिए शुभकामना के लिए उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, ताकि आपको शहीदों हल्के से कामयाबी मिले। और यहाँ पर हमारी अगुवाई करेंगे शहीदों हल्के की, और हमें सरकार से मिलने वाले लाभ सभी प्राप्त हो जाएंगे आपके। उससे हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है जी, आपका पूरा समर्थन है जी। आपको पूरी भारी मतों से विजय बना करके हम भेजेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करूंगा पूरे कश्यप समाज के प्रधान रामकरण कश्यप से समय की मर्यादा को देखते हुए 2 शब्द वे भी आपसे वोट की अपील करें। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी उम्मीदवार दादा गौतम जी जयपुर गांव में पहुंचे हैं। उनका जिस प्रकार से आपने हृदय से स्वागत किया है, आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, बलवंत पांचाल जी, राजकुमार जोगी जी, सुरेश कौशिक जी, और हमारे गुरुप्रीत नथ जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे रामफल कश्यप जी पार्षद अंटा से। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या क्या आपके प्रति, देशवासियों के प्रति नीतियां हैं, आप सभी को अच्छी प्रकार से पता है। मनोहर लाल खट्टर जी ने आपके लिए क्या क्या काम किए, और अब 6 महीने से लगातार निरंतर प्रयास में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री चौधरी नायब सैनी जी उन नीतियों को बहुत जल्दी से जल्दी आपके भलाई के लिए योजना बना करके हम देश के वासियों को दे रहे हैं। किसी से छिपा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने नारी जाति के सम्मान के लिए घर घर में शौचालय बनाए, नारी जाति के लिए, गरीबों के लिए 5 लाख का हेल्थ कार्ड बनाया, क्योंकि गरीबों के पास अपनी स्वास्थ्य के लिए कोई भी परेशानी आ जाती थी, बीमारी आ जाती थी, तो पैसा नहीं होता था। अब 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप इलाज करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि महिला के लिए कितना उत्थान किया है, और आपने ये पंचायती राज में देखा है कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने 8% हमें हक देकर के कितने हमारे ये सरपंच बने हैं। ये अद्भुत कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया है, और ये मान सम्मान आपको और मिलने जा रहा है अगर आप दादा गौतम जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री
मंत्री नायब सैनी बनेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो हक काफी वर्षों से रुका हुआ है 27% का, वो हमें अवश्य ही मिलेगा। इस बात का आप ध्यान करना। यही सरकार हमें गरीबों का मान दे सकती है, अन्यथा दूसरी सरकारों ने तो आपको यूज ही किया है। इतिहास ठाकर देख लो आप, ज्यादा न कह तो कहने के लिए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि एक समय की मर्यादा है, उस मर्यादा को रखना हमारा अति कर्तव्य बनता है। मेरी आप सभी भाइयों से, गांववासियों से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप लाइन में लग करके भुगता देना, इसी में हमारी जीत सुनिश्चित होगी। कहते हैं भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको दाता गौतम से प्यार नहीं। और दादाजी कहते हैं मुश्किलें कितनी भी आए मैं नहीं घबराऊंगा, और सफीदों के विकास के लिए मैं अपना धर्म निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामगढ़ जी। हमारे बीच में पूर्व विधायक कालीराम पटवारी जी पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद। गुरप्रीत नाथ जी पहुंचे, उनका धन्यवाद। राजकुमार जोगी जी पहुंचे, उनका भी धन्यवाद। बलवंत पंचाल जी पहुंचे, उनका भी धन्यवाद। और कश्यप समाज के नवनियुक्त प्रधान जिला पार्षद भाई रामफल कश्यप आपके बीच में पहुंचे, उनका भी धन्यवाद। और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश कौशिक भी पहुंचे, उनका भी स्वागत, धन्यवाद। और मोड़ा गांव के सरपंच भाई श्याम सिंह जी पहुंचे, उनका भी धन्यवाद। और राकेश चेयरमैन जी भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद। और अब मैं इस स्वागत की कड़ी में वोट की अपील के लिए मोड़ा मंडल के सह प्रभारी भाई शिषपाल पाजू जी से अनुरोध करूंगा, समय की मर्यादा को देखते हुए 1 मिनट का समय लेते हुए आपसे वोट की अपील करें। शिषपाल पाजू जी। धन्यवाद। परम आदरणीय सभी 2 हलके के प्रत्याशी भावी मंत्री जी दादा गौतम जी और सम्मानित मंच, साथियों भाषणबाजी का समय नहीं है। मैं चुनाव की दृष्टि से लोकसभा में भी इस गांव की जिम्मेदारी मेरी लगी थी, आपके बीच में रहने की, आज भी है। दादाजी, इस गांव के बारे में एक बात अपने अनुभव से बता सकता हूं। लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की थी जनसभा में, तो मेरे गांव की माता बहनों ने, जो मुझे आज भी याद है, गेट पर कहा था इसका जवाब हम वोट से देंगे। विषम परिस्थिति थी, उसके बावजूद भी इस गांव से हम जीत कर निकले थे। और अब आपको विश्वास दिलाते हैं इस गांव की तरफ से, मेरी माता बहनों की तरफ के दम पे, अब की बार हम दहाई के आंकड़े में जाएंगे। तो मैं एक बार फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को कमल का फूल का सामने वाला बटन दबाकर आप अपने संकल्प को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शिषपाल जी। अब मैं अनुरोध करूंगा सुरजीत धनखड़ से, जो जिला के कोषाध्यक्ष हैं नवनियुक्त, वे भी आए और वोट की अपील करें। हमारे गांव में पहुंचने पर डॉक्टर रामकुमार गौतम जी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे गांव में पहुंचने पर दादा गौतम जी का मैं स्वागत करता हूं और गांव से अपील करता हूं कि 5 तारीख को बहुत मतों से दादाजी को विजय बनाएं। धन्यवाद जी सुरजीत जी। अब मैं अनुरोध करूंगा कश्यप समाज के प्रधान जिला पार्षद मेरे बड़े भाई रामफल कश्यप से वे आए और वोट की अपील करें। आदर व सम्मान के योग जयपुर गांव वासियों, मैं आपसे के बीच में
जो पहुंचा हूं आपसे अपील करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट दीजिए, जिससे हमारे दादा रामकुमार गौतम जी को के हाथ मजबूत कीजिए और वो जिससे विधानसभा में जा सके और हमारे विचारों को, हमारे जो भी हमारे अधिकार हैं उनकी लड़ाई लड़े। ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दादा रामकुमार गौतम जी को दीजिए। आप सभी गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामफल जी। अब मैं अनुरोध करूंगा राजकुमार जोगी जी से, जो प्रदेश कार्यकारिणी के बैकवर्ड कार्यकारिणी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वे भी आए। अब समय की मर्यादा को देखते हुए 1 मिनट आपसे वोट की अपील करें। 1 मिनट में तो नाम मिल लिया जल्दी। हमारे बहुत ही मेहनती और ईमानदार और कदावर नेता रामकुमार गौतम जी, साथ में बैठे कलीराम पटवारी जी, पूर्व एमएलए गुरप्रीत नथ जी, संधू साहब, सत्या संधू साहब, भाई शिषपाल बैरागी जी और धनखड़ साहब और रामगढ़ कश्यप जी, भाई बलमत पांचाल जी और रामगढ़ कश्यप जी, भाई प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश कौशिक जी और साथ में आए बहुत से बड़े बड़े नेता साथियों। भाई 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में तो यह बात होगी, बड़े भाग तय और बड़ी मुश्किल तय। भाई बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बना, बड़े मुश्किल से बना भाई। जय भाई जवाहरलाल नेहरू ले देख लो, फिर इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। भाई पीटी दर पीटी, पीटी दर पीटी और कदर बड़े जान देंगे। भाई रणबीर हुड्डा और भाई फिर भूपेंद्र हुड्डा और दूसरा दीपेंद्र हुड्डा, फिर उसका बालों को छोटा तैयार हो गया। और भाई चौटाला में देवीलाल चौटाला, रणजीत और दुष्यंत और फलाना टिकड़ा। ये पार्टी ऐसी है, ये भारतीय जनता पार्टी। भाई पीछे थे गरीब किसान और बैकवर्ड का ओबीसी का नेता नायर सैनी को जिसने मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाया। सिर्फ आपके लिए मैं देख रहा हूं, ये आपके लिए है, आपका नेता है बैकवर्ड का नेता। और भाई एक बात और ये महिलाएं बैठी, ये महिलाएं भाई धुम्मे में परेशान हो जाती थी, आंख उड़ जाती, टाइम से पहले अंधी हो जाती थी। और भाई मोदी जी ने प्रत्येक गरीब महिला को फ्री में गैस का सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप फ्री में। और नायब सैनी ने भाई सिलेंडर 500 का कर दिया है, 500 का। अब आपको और भी कम मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा। और भाई नायब सैनी ने बैकवर्ड के लोगों सुन लो बात, हमारी क्रीमी लेयर में हमारे बच्चे रह जाते थे, 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर दी, 8 लाख। और जो सरकारी तनख्वाह है, जमीन की इनकम है, वह नहीं जुड़ेगी। सुने, पहले हमारे सारे बच्चे रह जाते थे, ये हमारा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। और एक बात बता दूं, हमारा 27% आरक्षण कर दिया बैकवर्ड के लोगों का। बारिश आ गई, बारिश है, आई बारिश आ गई है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की। धन्यवाद जी राजकुमार जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादा रामकुमार गौतम से, वे आए और आपसे वोट की अपील करें। दादा रामकुमार गौतम। मेरे साथ आए सफीदों के पूर्व विधायक कलीराम जी, बलवंत पांचाल जी, सुरेश कौशिक जी, राजकुमार जोगी जी, गुरप्रीत नथ जी,
और एक बार कश्यप का नाम ले लूं, रामफल कश्यप जी, जिला पार्षद कृष्ण खातला जी, मंडल अध्यक्ष सतबीर लाडवाल जी, चंद्रपाल दुग्गल जी, रामकरण कश्यप जी, जयपाल मंडल महामंत्री जी, और भाई सुभाष जिला सचिव सुखदेव संधू जी, सतनाम संधू जी, और राकेश शर्मा चेयरमैन जी, श्यामलाल शर्मा सरपंच जी, शिषपाल बैरागी पूर्व सरपंच जी, सुरजीत धनखड़ जी, और यारो सारे जी। भाई ये बरसात आ गई इसलिए सारे जी कर दिया हमने। भाई बातें तो लगभग इन्हें सारी कह दी, लेकिन फिर भी मैं तो सिर्फ 2 हरफ की बात जानता हूँ। भाई राज वो अच्छा होता है जिसमें सबको सबका हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। आपने हुड्डा साहब की सरकार देखी थी, पहले 9.5 साल का राज था, कोई बच्चा कोई इक्का दुक्का ही लगा होगा नौकरी। अब कितने बच्चे लगे हैं, गरीबों के बच्चे, किसी का घर नहीं गए, ना कोई रुपए खर्च करे, और डेवलपमेंट के काम भी पहले से ज्यादा हो रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला है हुड्डा कांग्रेस का, क्योंकि उसने सारे लीडर दरकिनार कर दिए। ये हमारी बेटी शैलजा चोई दलबीर सिंह की दलबीर सिंह की बेटी बहुत बड़ी नेता, वो नारनौंद में एक टिकट डिक्लेयर करके आई थी अजय चौधरी की। अजय चौधरी चोई वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, 4 बार एमएलए मंत्री रहे, बड़े ताकतवर। हुड्डा साहब ने घोषणा की हुई टिकट कटवा दी। अब वहाँ उकलाना में फिर लोग इकट्ठे हुए, उकलाना में भी कटवा दी। उकलाना वाले में इकट्ठे होके हमारी चमार बरादरी के भाई, गरीब बरादरियों के भाई, उन्होंने कहा भाई ये कांग्रेस नहीं है, ये तो हुड्डा गैंग है, हुड्डा का गुलाबी गैंग। इसलिए भाई राज एक जगह का, थोड़े से जिला का नहीं होया करता। राज ना किसी एक बिरादरी का होता, राज तो भाई सबके सिर का होता है, जहाँ सबको सबका हक मिले। इसलिए भाई सबको सबका हक कौन दे सकता है? सबको सबका हक दे सकता है नायब सैनी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, जिसने दुनिया में इस देश का डंका बजा दिया। तो मेरे भाइयों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, बीजेपी की मदद करो। सबके बिना पैसे के बच्चे लगेंगे, लगे हैं, और जो कसर रह रही है मैं बन गया तो भाई मैं मेट दूंगा थरी। और मैंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी एससीबीसी की, किसान की, और भाई जो पेंशनर है, कर्मचारी है, उनके लिए पुरानी पेंशन की लड़ाई मैंने लड़ी। पुलिस में जो भाई हैं उनके लिए पंजाब का वेतनमान लागू हो, उनके समान मिले वेतन। और जितने भी कोई बेचारे गरीब मिट्टी का काम करने वाले हैं उनकी लड़ाई मैंने लड़ी। सबकी जो मेरे पास आ गया सबकी लड़ाई लड़ी। पता कर लेना भाई, नारनौंद का रहने वाला हूँ, मैंने सबका भला किया कि नहीं किया। कई कहते जी फिर यहाँ क्यों आ गया? भाई यहाँ तो इसलिए आ गया कि 35 में 2014 में सिर्फ 35,000 वोट आए थे मेरे, हार गया था मैं, कैप्टन अभिमन्यु जीता था। उसने बहुत काम कराए। दूसरा चीफ मिनिस्टर था वो खट्टर साहब की सरकार में, वो कहने लगा कि आप लड़ लो इलेक्शन, यहाँ से मैं मदद कर दूंगा। माँ भाई तेरा आके लड़ने का, यहाँ से तेने ज्यादा काम कराए हैं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। लेकिन बीजेपी पार्टी ने कहा मुझे बुला के
कि बताओ इलेक्शन तो आपको लड़ना पड़ेगा, हमने सरकार बनानी है। आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हो, मैंने जीवन काल में SC BC की सब की लड़ाई लड़ी, गरीब की, किसान की। तो मुझे कई वो बताए हल्के, मैंने कहा भाई इलेक्शन लड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सफेदों से लड़ूंगा। बोले क्यों लड़ोगे सफेदों से? मैंने कहा वहाँ सारी जात बसे हैं भाई, और जगह वही अच्छी होती है जहाँ सारे बसे हैं। गुरु रविदास जी कह गए थे कि भाई ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच बस सब बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो मैं तो भाई सबको एक मानता हूँ, सारे भाइयों को एक मानता हूँ, और कोई जात पात नहीं है, ऊंच नीच जात पात भेदभाव छुआछूत इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हम सब की एक जात है, एक पिता की संतान है, खून निकाल के देख लो सबका रंग लाल है। भगवान ने कोई अलग पहचान नहीं बनाई, किसी जाट के या किसी ब्राह्मण के कोई खून नहीं लाया, सींग नहीं लाए, पुंजड़ नहीं लाए, अलग पहचान नहीं की। हम सब एक पिता की संतान है। और भाई कई भाई बेहुदा बात करते हैं, मैं कहता हूँ यो जो आज आप खड़े हो यहाँ धर्म की, अगर आज हिंदू धर्म है तो गुरुओं ने उसकी रक्षा करी है, बहुत भारी शहादत दी है। शीशगंज गुरुद्वारे में पहली बार गया तो पता लगा गुरु जी ने शीश दिया था, और गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, और गुरु अर्जन देव जी पे वो ताते कढ़ाई में डाल के ऊपर से गर्म पानी डाल के उनका किस तरह से मरे। अगर आज ये बचा हुआ, बहुत लोग कहते हैं हिंदू सिख बकवास करते हैं। RSS सबसे ज्यादा सिख और हिंदू को एक मानती है, सबसे ज्यादा सिख का सम्मान करती है। सिख और हिंदू एक है, रोटी बेटी का रिश्ता है। एक पिता के दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा सिख है, छोटा बेटा हिंदू है। इसलिए भाई ये भाई कई जात पात का नारा लगाएंगे, जात अगर है तो सिर्फ दो, वरना सबकी हमारी एक बरादरी, एक पिता की संतान है। जो अच्छे काम करता है, सच बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, सबका साथ देता है, सबका भला चाहता है, सबके काम आता है, उसकी ऊंची जात है। जो बहुत ही बड़े कुल में पैदा होके, बड़ा प्रकांड पंडित के घर में पैदा होके भी जो सबकी जेब काटता है, बेईमान है, ठगी करता है, अपने फायदे के लिए अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शता, वो नीच जात का है। जात दो है भाई, तीसरी नहीं है। इसलिए सारे भाई मिलके बीजेपी की सरकार बनाओ, और बीजेपी की सरकार बनेगी तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा जो गरीब का दर्द समझता है, गरीब घर में पैदा हुआ है, और भाई सुबह से रात तक 2-2 बजे तक लोगों की तकलीफों को सुनता है, उसका समाधान करता है। और नरेंद्र मोदी इस देश के को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और भाई अब बरसात ज्यादा आ गई है, आपने बहुत सारी खातर नरेंद्र मोदी ने MLA MP की 1 टाई सीट रिजर्व कर दी, 1 टाई। आगे MLA MP बनेगी, वीडियो नए ये बीज की रहती है सारी।